पाठ पूजा चैनल में आज हम श्रीमद् भागवत गीता का 14वां और 15वां अध्याय सुनेंगे। श्रीमद् भागवत गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग अत्यधिक महत्व रखता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रमुख गुणों सत्व, रजस और तमस के बारे में विस्तार से बताया है, जो हमारे जीवन और कर्मों को नियंत्रित करते हैं। पितृपक्ष के दौरान इस अध्याय का पाठ हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है और यह सिखाता है कि कैसे सत्व गुण से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। पितरों की शांति और मोक्ष के लिए इस अध्याय का पाठ करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। चलिए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 14वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको कहता हूँ, जिसको जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप से परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे अर्जुन, पर ब्रह्मा मेरी योनि है, मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौतन्य, सब गर्भों में जो विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं, उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे माभव, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनद, इसमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निर्रूप द्रव है, जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधती है। हे कौतन्य, रोगात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, यह नरम आलस्य निद्रा से प्राणी को बांधता है। हे अर्जुन, सत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तम सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। हे अर्जुन, सत्वगुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है। इसी प्रकार रज सत्व और तम सत्व तथा रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियां द्वारा सब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो तब समझिए सत्गुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे कौतन्य, रजोगुण की वृद्धि में लोभ, कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुंती नंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुधम, प्रमाद और मोह यह सब होते हैं। जब देह को सत्गुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय से मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम को तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टि गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है, वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों को जीत लेता है, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रज्ञ, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? उसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुखी न हो और निर्वृत्ति होने से उनकी इच्छा न करे, उदासीन मनुष्य के समान, जिसको सब दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चिंत रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख और दुख, मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण, पिर्य और अपिर्य, निंदा और स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अन्य भक्ति से मुझे पूजता है, वह तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्मा भाव को पाता है, क्योंकि ब्रह्मा का और विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। भागवत गीता के 14वें अध्याय के समापन के साथ ही अब हम श्रीमद् भागवत गीता का 15वां अध्याय सुनेंगे।
जो परमात्मा और जीवात्मा के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। आइए इस दिव्य ज्ञान का श्रवण करें। श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष के रूप में प्रस्तुत किया है, जो जड़ों से उल्टा है और जिसकी शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। इस अध्याय में आत्मा और परमात्मा के संबंध को स्पष्ट किया गया है। पितृपक्ष में इस ज्ञान का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह हमें ब्रह्मांड के अस्थायी स्वभाव और आत्मा की अनंतता का बोध कराता है। यह पाठ पितरों की आत्मा को मोक्ष प्रदान करने और उनके कर्मों से मुक्ति दिलाने के लिए अद्वितीय है। चलिए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 15वां अध्याय। श्री भगवान बोले, संसार अक्षवत पीपल के समान है, जिसका पुराना पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं। जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं। सत्व, रज और तमो गुण इसकी रसवाहिनी नसें हैं। इनसे इसका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। पर अश्वत्थ का यह रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता। तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष की शरण हूँ। अहंकार और मोह रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पथ को जाते हैं। जिसे सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वही मेरा परम धाम है। वहां जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीवलोक का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाता है, इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रियां और मन को साथ ले जाता है। कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र हैं, वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों का धारण करता हूँ और इनमें रस स्वरूप चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों को पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूँ और प्राणवायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में चर और अचर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे चर कहलाते हैं और उसमें कुटस्थ अर्थात शैल शिखर के भांति स्थिर चैतन्य को अचर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित, सर्वनियंता, बद्ध, मुक्त, नित्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है। वह इन दोनों से अलग है। मैं चर और अचर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद से पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानता है और सर्वतो भावित मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र के गुहा वेद को मैंने जाना है। जानकर बुद्धिमान पुरुष कृतकृत्य होता है। अध्याय संपूर्ण। अगर आपको ये अध्याय सुनना अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।